बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 18 मार्च 2026 बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर ने मस्जिद नबवी में इफ्तार किया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन निहार बिन सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मस्जिद नबवी में आइम्मा से मुलाकात की और उनके हमरा इफ्तार भी किया। एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के नायब गवर्नर ने रोज़ा शरीफ रियाजुल जन्नह में नमाज अदा की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। सऊदी ज़रिए ने ईरान जंग से मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एक सऊदी ज़रिए ने पीर के दिन अल अरेबिया को बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसकी वो रिपोर्ट गलत है जिसमें दावा किया गया था कि सऊदी ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई करते हैं। इस बार को शाया होने वाली रिपोर्ट को जो है सख्ती के साथ जो है उसमें जो है उन्होंने तरदीद की है कि यह दावा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। निजरान में इफ्तारी जो किसी त्यौहार से कम नहीं होती। रमज़ान के महीने में निजरान रीजन की ऐसी मुनफरद रवायात सामने आती हैं जिनसे मालूम होता है कि वहाँ के जोग्राफियाई और सकाफती मंजर ही जो है मखसूस हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ इफ्तार के वक़्त लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और एक ऐसी फ़ज़ा में रोज़े का इख्तिताम करते हैं जो किसी त्यौहार से कम नहीं होती। इस तरह उन लोगों के दरमियान समाजी रिश्ते मजबूत तर होते हैं और माह मुबारक रमज़ान की रूहानियत में इस ख़ास इंसानी जोहद को उजागर करते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक लगभग निजरान भर में फैमिलियाँ और अहबाब ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त इफ्तार की खुशी धूमधाम से मनाने के लिए जमा होते हैं। निजरान की वो गलियां जहां इफ्तार के लिए लोग बाहर आते हैं रंगीन लालटेनों से सजा दी जाती हैं। एक दूसरे को रवायती मशरूबात पेश किए जाते हैं जिससे भाईचारे, मवाक़ात और एक दूसरे के लिए मरवत और इंसानियत की रूह नुमायाँ होती है। सऊदी अरब के 3 हॉस्पिटल दुनिया के 250 बेहतरीन हॉस्पिटल की लिस्ट में शामिल। सऊदी अरब के 3 हॉस्पिटल जो हैं वो दुनिया के 250 बेहतरीन हॉस्पिटल की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये सेहत के शोबे में सऊदी अरब की अहम कामयाबी है। एसपी के मुताबिक अमरीकी जो जरीद न्यूज़ वीक की रैंकिंग में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर 153वें नंबर पर रखा गया, जबकि गुज़श्ता साल इसका नंबर 209 था। डॉक्टर सुलेमान फ़की हॉस्पिटल दुनिया भर में 206 नंबर पर है और इसके अलावा जॉन्स हॉपकिंस आरामको मेडिकल सेंटर को आलमी सतह पर 220वीं पोजीशन हासिल की है। तिबी इदारों की रैंकिंग के एतबार से रवा साल आलमी सतह पर 250 बेहतरीन हॉस्पिटल्स में सऊदी अरब के 3 नुमायाँ मेडिकल इदारे शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब के शहर यम्बो की बंदरगाह में तेल की लोडिंग में तेज़ी। अल अरेबिया बिजनेस के रिपोर्टर उसामा अल कासिम के मुताबिक बहुत सी कश्तियों ने जो खलीज अरब के बंदरगाहों की जानब जा रही थी अपना रास्ता बदल कर बहर अहमर के बंदरगाहों की तरफ कर लिया, क्योंकि इस खित्ते में बहरी नकलो हरकत में बेतरतीबी देखी जा रही है। रिपोर्टर के मुताबिक तजारती बंदरगाह यम्बो पर कुछ शिपिंग जहाज़ पहुँचने लगे हैं जिनमें सामान खलीज ममालिक की मार्केटों के लिए है। यहाँ सामान उतारा जा रहा है ताकि बाद में सड़क के ज़रिए अपनी मंजिल पर पहुँचाया जा सके। ये रास्ते बदलने का रुझान उस वक्त सामने आया है जब शिपिंग कंपनियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों को बहर अहमर में खलीज की मार्केट की जानिब से ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लाखों लोगों के लिए ज़हनी सेहत का मुशीर नई तहकीक की तस्दीक। एक वसी आलमी सर्वे ने यह जाहिर किया है कि मसनूई ज़हानत पर आवाम का एतमाद एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। बर्नमूस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 35 मुल्कों के 31,000 बालिग अफराद पर रिसर्च की, जिसके मुताबिक 61% अफराद अब चैट जीपीटी को ज़हनी सेहत के मशीर के तौर पर इस्तेमाल करने में आराम महसूस करते हैं। न्यूरो साइंस न्यूज़ के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गैर जानिबदाराना तरीक़ाकार और 24 घंटे दस्तयाबी बहुत से लोगों को सलामती का एहसास फराहम करती है, लेकिन माहिर खबरदार करते हैं कि ये टूल्स माहिर नफ्सियाती देखभाल का नेमर बदल नहीं हो सकते। और सर्वे से मज़ीद नताइज सामने आए हैं। बरतानिया में 1/4 बालिग अफराद अपने बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी AI पर देने के लिए तैयार हैं। आलमी सतह पर 45% अफराद AI मॉडल्स पर डॉक्टर का किरदार अदा करने के लिए भरोसा करते हैं। 3/4 शुरा ने कहा कि वो AI चैट टूल को बतौर दोस्त और हमसफ़र इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान से हज परवाज़ों में ताख़ीर या मुआतली की खबरें मुस्तरद। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस हज परवाज़ों का शेड्यूल मुअत्तल हो सकता है।
वजारत मजहबी अमूर और बैन मज़ाहिब हमागी ने एक बयान में वादे किया कि हज 2026 के इंतज़ामात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं और हज परवाज़ों की मुअत्तली या तख़ीर के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। बयान के मुताबिक हज परवाज़ों के शेड्यूल का ऐलान ईद उल फितर के बाद किया जाएगा। सऊदी टीवी टीमों की बरवकत मदद, मस्जिद नबी में एक बुजुर्ग पाकिस्तानी की दिल की धड़कन बहाल कर दी गई। मदीना मुनव्वरा रीजन में सऊदी हलाल अहमर की इमदादी टीमों ने 78 साल पाकिस्तानी मरीज़ के दिल की धड़कन बहाल करने में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान के उन बुजुर्ग के दिल और सांस उस वक्त बंद हो गए थे जब वो नमाज मगरिब के बाद मस्जिद नबी के मगरबी सहनों में मौजूद थे। मदीना मुनव्वरा रीजन में सऊदी हलाल अहमर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अहमद अल ज़हरानी ने बताया कि मेडिकल डिस्पैच सेंटर को जुमा की शाम एक इत्तला मौसूल हुई जिसमें मस्जिद नबी के मगरबी सहनों में एक एमरजेंसी केस की मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। डॉक्टर अहमद अल ज़हरानी ने बताया कि जैसे ही इत्तला मिलते ही माहिर इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। महज 1 मिनट 45 सेकंड के रिकॉर्ड वक्त में वहां पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। टीम ने मंजूर शुदा तिबी प्रोटोकॉल के मुताबिक CPR और जदीद तिबी आलात इस्तेमाल करते हुए मरीज़ को तिबी इमदाद फ्राहम करना शुरू कर दी। इस नाजुक सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी टीम भी तलब की गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि फौरी मेडिकल मदाखलत के बाद पैरामेडिकल अमला फील्ड में ही मरीज़ के दिल की धड़कन बहाल करने में कामयाब हो गया। उसके बाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग को तिबी निगहदाश्त के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद नबी के सहनों में टीमों की फौरी रसाई और हमा वक्त तैयारी मरीज़ की ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित हुई है। हरमैन ट्रेन के ज़रिए मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र के लिए 17 लाख वो सीटें। सऊदी हरमैन स्पीड हाई जो ट्रेन है उसके ऑपरेशनल प्रोग्राम ने मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान लाखों मुसाफिरों की मुंतकली की बाकायदगी और ज़ायरीन की कसीर तादाद की सहूलियत के लिए एक जदीद नमूना पेश किया है। इससे हरमैन शरीफैन के दरमियान सफ़र मुख्तसर वक्त में आसानी और हिफाजत के साथ मुमकिन हो गया। इस साल के ऑपरेशनल प्लान के तहत रमज़ान मुबारक के दौरान 3662 से ज़ायद ट्रिप चलाई जा रहे हैं जो हरमैन ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन वहाँ से होते हुए मुसाफिरों, ज़ायरीन और मोतमरीन के लिए 17 लाख से ज़्यादा सीटें फ्राहम कर रहे हैं। रियाद में ताइफ रोड पर ज़ायरीन को ले जाने वाली बस में आग लग गई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब में अल रुवैदा सेंटर के करीब रियाद ताइफ एक्सप्रेस वे पर मुतअद्दिद ज़ायरीन को ले जाने वाली बस के हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। जब बस चल रही थी तो उसके अकब में अचानक आग लग गई। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक आग वो बस के पिछले हिस्से में लगी। मुतल्लिका टीमों ने फौरी तौर पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और अल्लाह का शुक्र है कि मुसाफिरों में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ, जबकि हादसे पर ज़रूरी ज़ाब्ते की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई। रियाद ताइफ सड़क एक अहम सड़क है जो मुसलसल जहाँ पर ट्रैफिक होती है। ख़ास तौर पर उस सीज़न में सऊदी अरब के इलाकों के दरमियान उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों की बहुत ज़्यादा नकलो हरकत होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।